अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, यानी खनन माफियाओं के हवाले कर दी जाएगी। ये प्रयास काफी दिनों से इनके द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन अब सोची समझी साजिश के तहत केंद्र में राजस्थान से, अलवर से जीते हुए माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी को मंत्री बनाना, वहीं से अलवर से ही संजय जी को उनका मंत्री बनाना और एक पर्ची से अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपना, जिससे वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सके और राजस्थान के साथ में न्याय नहीं कर सके। जो केंद्र करे, जो मनमानी करे, उस मनमानी में हंसकर के सहयोग करे, इस तरीके की व्यवस्था यहां पर राजस्थान में कर दी गई। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज राजस्थान में माइनिंग मिनिस्टर शायद मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री शायद मुख्यमंत्री जी हैं, और वन पर्यावरण मंत्री केंद्र के राजस्थान से हैं। तो इन्होंने मिलकर के एक षड्यंत्र किया और इस पूरी की पूरी अरावली को, जो हमारी आस्था, हमारी जीवन रेखा, उसको खत्म करने की दिशा में ये लोग बात आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि 0.191 में ही खनन होगा, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 68,000 एकड़ विशाल क्षेत्र खनन माफियाओं के हवाले करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। जो जवाब आ रहा है वो खनिज मंत्री का नहीं आ रहा है, जवाब आ रहा है अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र जी राठौड़। अरुण चतुर्वेदी जी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये स्वायत्त शासित संस्था है, इसमें राजनीति का हस्तक्षेप न कभी रहा है, न कभी रह सकता, न हो सकता। एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जब से ये बने हैं तब से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2431 में कि ये स्वायत्त शासित संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष पंचायती राज और नगर निकाय के लिए वित्तीय व्यवस्था की सिफारिश राज्य सरकार को करता है। जब वही राजनीति करने लग जाएगा तो फिर ये नीचे की संस्थाएं कैसे पारदर्शिता के साथ में काम कर सकेंगी, उनको न्याय कैसे मिलेगा। और एक राजेंद्र जी राठौड़ साहब जनता में अपना विश्वास नहीं जीत पाए और अब प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गैर कानूनी, जन विरोधी नीति, योजना और कार्यों को जस्टिफाइड करके अपनी समय व्यतीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको जस्टिफाइड कर रहे हो। 68,000 एकड़ विशाल खनन क्षेत्र आप हमारा दे रहे हो। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ मिलकर अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन
कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 2023 के संकल्प पत्र में था। आज इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इसको अवैध खनन कॉरिडोर बनाने का काम ये लोग बात कर रहे हैं।